नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेतिया में पीएम मोदी ने जंगल राज और परिवारवाद पर बोला हमला। पीएम मोदी की सभा में नीतीश के शामिल नहीं होने पर आरजेडी का तंज। बिना नाम लिए लालू परिवार पर खूब बरसे पीएम मोदी। नीतीश ने वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का किया लोकार्पण। पीएम मोदी की रैली से चिराग कुशवाहा का किनारा। संतोष मांझी भी बन गए मोदी का परिवार। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार में विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक हटाई गई। बिहार में बीजेपी एमएलए के भतीजे को घर के पास गोलियों से भूना। मुजफ्फरपुर में हिंसक हुई पब्लिक, पुलिस पर किया हमला। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए जंगल राज और परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर आरजेडी एवं लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि पूरा भारत उनका परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ नया भारत बन रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 20वीं सदी में ही जी रहा है और एनडीए सरकार सूर्य घर योजना के तहत घरों पर सोलर प्लांट लगा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन लालटेन की रोशनी में ही जी रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार बुधवार को बिहार के दौरे पर बेतिया पहुंचे। पीएम मोदी ने बेतिया में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण भी किया। हालांकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हो पाए। पीएम के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर अब राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि 2 दिन पहले औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री की सभा हुई तो एनडीए के 2 घटक दलों ने नेता चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पीएम की सभा में शामिल नहीं हुए। आज नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की सभा में नहीं जा रहे। इससे साफ लगता है कि एनडीए नेगेटिव डिटेक्टिव अलायंस हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए जंगल राज और परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर आरजेडी और लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालटेन से एक ही परिवार समृद्ध हुआ है, ये मोदी को गाली देते हैं। विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि उनके परिवारों को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर तो उनसे भी यही सवाल पूछते जो मुझसे पूछ रहे हैं। परिवारवाद के कट्टर समर्थक आज वीपी सिंह, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर से यही पूछते हैं। इन्होंने भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी चंपारण के जिले वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन बुधवार को किया। इस सेंटर में मुख्य भवन के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। सभागार में अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो उपकरण लगाए गए। अति विशिष्ट कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल सभागार का निर्माण कराया गया। उसकी क्षमता 500 है। सुविधाओं के लिए लिफ्ट लगाई गई है। आधुनिक सुविधा से युक्त अतिथि गृह में कुल 100 कमरे हैं, जिनमें डिलक्स, सुपर डिलक्स और अति विशिष्ट रूम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दनादन रैलियां कर विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को बेतिया में जनसभा को संबोधित किया। इनमें 21,800 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस रैली में बिहार बीजेपी के साथ ही सहयोगी दल जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता मौजूद रहे, मगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं को पीएम मोदी की रैली का न्योता नहीं दिया गया। इससे सियासी हलके में बिहार एनडीए के अंदर खटपट होने की अटकलें तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उन्हीं के सवालों से घेरने की रणनीति के तहत भाजपा नेताओं ने मोदी का परिवार टैगलाइन से अपने सोशल मीडिया के बायो को बदल दिया। भाजपा नेताओं के बाद अब बिहार में एनडीए के घटक दलों की ओर से भी खुद को मोदी का परिवार बताने की शुरुआत शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के संग अपनी सियासी नैया पार लगाने को तैयार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इसकी शुरुआत की है। हम प्रमुख संतोष सुमन ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया बायो में नाम के साथ बदलाव किया है। बिहार के 3 जिलों के जिलाधिकारियों और 1 प्रमंडलीय आयुक्त सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा को कटिहार का जिलाधिकारी, जहानाबाद के जिलाधिकारी रिची पांडे को सीतामढ़ी का जिलाधिकारी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे को जहानाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है।
केके पाठक के आदेश को अब शिक्षा विभाग पलटने लगा है। उनके काल में विश्वविद्यालयों के खातों पर लगाई गई रोक को विभाग ने हटा दिया है। अब विश्वविद्यालय बैंक खातों का संचालन कर सकते हैं। वहीं 9 मार्च को विभाग की ओर से विश्वविद्यालय की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बिहार के कटिहार में बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे नीरज पासवान को बुधवार सुबह गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया। वारदात नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला रेलवे स्टेशन जाने वाले फुट ओवरब्रिज के समीप हुई। बदमाशों ने नीरज पासवान को गोली मारी। घटना के बाद जख्मी हालत में नीरज को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना पर एएसपी शशि शंकर कुमार, नगर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रास्ता के विवाद को लेकर बुधवार को पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस की ओर से सड़क बंद किए जाने की आशंका पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम का विरोध करना शुरू किया। यह विरोध धीरे धीरे हिंसक रूप धारण कर लिया। झड़प से शुरू होकर विवाद रोड़ेबाजी में बदल गई। माहौल बिगड़ने के बाद पुलिस की ओर से हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।